जय श्री राम। तो मैं अभी मंगलाचरण पूर्ण करके संबोधन ही कर रहा था मंचस्थ लोगों का, तब तक मंच को अलंकृत करने वाले हमारे परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज पधार गए। और यह संयोग ही है कि मैं अभी मंगलाचरण पूर्ण किया और संबोधन कर ही रहा था राम जन्मभूमि के आंदोलनकर्ताओं का, और उसी समय आप पधार गए। ये बहुत बड़ी बात है। आई गयो हनुमान जिमि करुणामह वीर रस। तो वीर रस की आवश्यकता भी है, इस समय अत्यंत आवश्यकता है। और मैं बारंबार इस बात का स्मरण कराता हूं कि महाराज श्री ने अयोध्या वासियों के लिए, अयोध्या के प्रहलाद घाट है, चक्र तीर्थ है, कौशल्या घाट है, सुमित्रा घाट है, कैकेयी घाट है, इन सब को अनुप्राणित करने के लिए कहा था कि मुख्य धारा नहीं तो एक धारा जरूर आएगी जो गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड और प्रहलाद तीर्थ और इनको सनाथित करेगी। इसी परमहंस जी की पुण्य स्मृति में, पुण्यतिथि में आप जब मुख्यमंत्री होने के पश्चात प्रथम बार मुख्यमंत्री के पद पर आप आए थे तो आपने घोषणा की थी। आज पुनः मैं आपकी उस घोषणा को स्मरण दिलाता हूं। और अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि इतने चौक अयोध्या में हुए। अयोध्या में परमहंस जी महाराज जी के नाम से और श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज जी के नाम से जिन्होंने राम मूर्ति स्थापित की, वहां पर भगवान को 1947 में जिन्होंने स्थापित की, ऐसे सब महापुरुषों के नाम से चौक होना चाहिए यहाँ। और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो कि हमको और याद दिलाया आपने अभी डॉक्टर रामानंद दास जी ने कि इस कार्य की दिशा में कार्य आगे धीरे धीरे बढ़ाने के लिए हम सब लोग अयोध्यावासी चाहेंगे कि ये सारे के सारे तीर्थ अनुप्राणित हों। जहाँ जमथरा कहा जाता था, यमस्थल था, जहाँ राजा दशरथ जी के पूर्वजों का दाह संस्कार हुआ करता था, यमस्थल जिसको जमथरा कहते हैं, आज वहाँ भी सरजू जी का जल नहीं है। तो इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अयोध्या को रिस्टोर करना है। और उसी युग के अनुसार हम स्थापित करते हुए नहीं भी कर सकते तो उन तीर्थों को अनुप्राणित करते हुए हम इसे कर सकते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए हम आपका इंतजार कर रहे हैं कि तीसरी बार भी आप मुख्यमंत्री बनकर के आइए और इस कार्य को, जो बचे हुए कार्य हैं, उसे पूर्ण करने के लिए सारे अयोध्यावासी कमर कस के तैयार हैं। इस कार्य के लिए परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज जी को हार्दिक श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए हम अपने इस वक्तव्य को यहीं पूर्ण करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद श्री महाराज जी को। जैसा कि आप सबको विदित है, परम पूजनीय श्रीमद योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पर विराजमान हैं। समय की अल्पता है। श्री दिगंबर अखाड़े के पूज्य महंत श्री रामचंद्र परमहंस जी महाराज की 23वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित यहाँ संत सभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए और उनके स्वागत के लिए साल भेंट करके श्री महाराज जी का अभिनंदन करेंगे। इस दिगंबर अखाड़े के उत्तराधिकारी महंत श्री रामलखन दास जी महाराज और आशुतोष सिंह जी, बहुत बहुत साधुवाद। मैं दिगंबर अखाड़े के स्तंभ के रूप में जो लोग हैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अति शीघ्र जो मुख्य यजमान हैं मंच पर आकर के और संक्षिप्त महाराज जी का स्वागत करेंगे, जिनमें श्री ब्रजेश सिंह जी, श्री बरेरा सिंह शेखावत, पिंकी शेखावत, हर्ष नंदिनी, श्री भक्ति तिवारी जी, श्री निखिल तिवारी जी, श्री वीरेंद्र सिंह जी सरदार, श्री यश जड़िया जी, श्री अनुकांत दीक्षित जी, श्री भरत शर्मा जी, श्री भानु सिंह जी। और तुरंत उसके बाद हम सभी मलुक पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु राजेंद्र देवाचार्य, अग्र पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज का उद्बोधन और फिर दीदी माँ साध्वी रितंभरा जी का उद्बोधन श्रवण करके और मुख्यमंत्री जी महाराज का जो उद्बोधन है, महाराज जी के प्रति जो भाव सुमनांजलि है, वो हम सभी श्रवण करेंगे। मैं विलंब नहीं करता हुआ अग्रदेव पीठाधीश्वर मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र देवाचार्य जी से प्रार्थना करूंगा कि श्री महाराज जी इस पावन कार्यक्रम में अपनी भावमयी शुभनांजलि समर्पित करेंगे। जो भक्त लोग हैं
वो वहीं से अपनी भावनाएं समर्पित कर दें। भक्त लोग श्री राम जय जय राम, 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 श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मस्थान की जय, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय, परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री परमहंस जी महाराज की जय, श्री पंचरामानंदी दिगंबर अखाड़े की जय, श्री महंत श्री सुरेश दास जी महाराज की जय, समस्त आचार्य वृंदों की, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, हरिशरणम। दिगंबर अखाड़े में विराजमान श्री रघुनाथ जी को उनके संपूर्ण परिकर सहित साष्टांग वंदन करते हुए, श्री अखाड़े में विराजमान आचार्य चरण की पादुका को साष्टांग प्रणाम करते हुए, हनुमत दुर्ग में विराजमान राजाधिराज श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हुए, नागेश्वर महादेव को प्रणाम करते हुए, अयोध्या की पवित्र धरा को भगवान के नेत्रों से प्रकट भगवती सरयू को प्रणाम करते हुए, मंचस्थ सभी पूज्य आचार्य वृंदों के चरणों में हम यथायोग्य साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। सन्मुख विराजमान सभी पूज्य संतों को भी हम यथायोग्य प्रणाम निवेदित करते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के भारतवर्ष की स्वतंत्रता से लेकर अब तक के काल के सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठ के आचार्य पूज्य योगी श्री आदित्यनाथ जी इस सभा को अलंकृत कर रहे हैं और निश्चित ही मुख्यमंत्री के रूप में एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में उनके यहाँ विराजमान होने से नित्य साकेत में श्री सीताराम जी के चरण कमलों में विराजमान पूज्य परमहंसी महाराज आज अत्यंत आह्लाद का अनुभव कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पूज्य गुरुदेव गोरक्ष पीठ के आचार्य अनंतश्री समलंकृत पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री महान श्री अवैधनाथ जी महाराज का और पूज्य श्री परमहंसी महाराज का जो परस्पर का अंतरंग प्रेम था, उसे संपूर्ण साधु समाज अनुभव करता है। और हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है इस बात से कि आपके पूज्य गुरुदेव ने दिगंबर अखाड़े के साथ पूज्य श्री परमहंस जी के साथ जिस श्रद्धा जिस प्रेम का निर्वाह किया, उस प्रेम का निर्वाह पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर जी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसका पूर्ण रूप से निर्वहन कर रहे हैं। हमारे बड़े गुरु भाई श्री सुरेश दास जी के प्रति भी उनका वैसा ही आदर भाव और प्रेम है। और हमारे अनुज, हमारे वात्सल्य भाजन, युवा और निरंतर क्रियाशील इस दिगंबर अखाड़े के उत्तराधिकारी महंत श्री राम लखन दास जी के प्रति भी पूज्य योगी जी का वैसा ही स्नेह प्राप्त है। वस्तुतः प्रेम का निर्वाह या तो भगवान करना जानते हैं या भगवत स्वरूप संत प्रेम का निर्वाह करना जानते हैं। संसार के लोग तो प्रायः स्वार्थी ही होते हैं। ये बात ध्यान देने की है
बस एक वाक्य कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दास को बोलने की आवश्यकता नहीं थी। उसका कारण यह है कि शाम को 4 घंटे हम बोलते ही हैं, तो अभी भी हमने कहा कि भाई हम तो रोज बोल ही रहे हैं, हमको अलग से बोलने की क्या आवश्यकता है। लेकिन पूज्य संतों का आदेश सिर माथे पर। भगवान ने अपने अवतरण का हेतु बताया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक के अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है और इसके व्याख्यान की भी आवश्यकता नहीं है। सभी विज्ञ महापुरुष यहाँ विराजमान हैं। हम केवल एक शब्द पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका एक अर्थ तो है मैं अपना सृजन स्वयं करता हूं, मैं अवतार लेता हूं। दूसरा अर्थ तदा आत्मानम, मैं अपनी आत्मा को प्रकट करता हूं। और आत्मा कौन है? तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। भगवत स्वरूप की शास्त्र के द्वारा परोक्ष अनुभूति और गुरुजनों की कृपा से साधना के द्वारा अपरोक्षानुभूति से संपन्न जो महात्मा हैं, उन महात्माओं में पूज्य दिगंबर अखाड़े के श्री महंत पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री रामचंद्र दास जी परमहंस जी महाराज, वो वस्तुतः भगवान श्री रघुनंदन की आत्मा ही थे। और भगवान श्री रघुनंदन ने अपनी आत्मा का ही महात्मा श्री रामचंद्र दास जी परमहंस जी के रूप में अवतरण किया। और उनके उस अवतरण का, उनके उस दिव्य संकल्प का यह दिव्य प्रभाव हुआ कि आज समग्र विश्व में वैदिक भारतीय सनातन सभ्यता का आदर करने वाले आस्तिक लोग श्री राम मंदिर के, श्री राम लला के दिव्य भव्य मंदिर का दर्शन करके अत्यंत आह्लादित हो रहे हैं। उनका रोम रोम पुलकित हो रहा है, उनका हृदय आनंद से परिपूरित हो रहा है। ये उन महात्मा के ही सत्संकल्प का प्रभाव है। पूज्य परमहंस जी महाराज किसी भी सभा में रहते और दास पर उनकी दृष्टि पड़ती तो वे हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा का स्मरण करके कहते, हमारे बड़े गुरु भाई का शिष्य, हमारा भतीजा चेला आ गया है। और सभा में देखकर ही अपने निकट आकर बुलाकर अपने निकट मुझे बैठाते। और जब वृंदावन पहाड़ी बाबा का दर्शन करने जाते तो भूमिष्ठ होकर 3 बार साष्टांग प्रणाम करते और कहते, भारतवर्ष में अब एक ही जगह ऐसी बची है जहां मैं सविधि साष्टांग प्रणाम करता हूं। ऐसे पूज्य परमहंसी महाराज के 23वें पुण्य स्मृति महोत्सव में हमें अपनी वाणी से कुछ कहने का अवसर मिला। इससे हम अपने को सौभाग्यशाली अनुभव करते हैं। पूज्य मंच संचालन करने वाले पूज्य महाराज जी ने पहले ही कह दिया कि नाम सबके न लिए जाएं, इसलिए संचालक की आज्ञा का पालन करते हुए हमने आप सब आचार्यों के नाम का स्मरण नहीं कर पाया। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और समस्त मंचस्थ आचार्यों को यथायोग्य साष्टांग वंदन करते हुए पूज्य परमहंस जी महाराज की 23वीं पुण्यतिथि पर अपने भाव सुमन समर्पित करके अपनी वाणी को विराम लेने की अनुमति चाहते हैं। जय श्री राम। श्री महाराज जी को बारंबार वंदन। जैसा कि आप सभी कल भी श्रवण किए, आज भी हम सबके बीच में विद्यमान पूज्य दीदी माँ सुश्री रितंभरा जी विद्यमान हैं। मैं विलंब नहीं करता हुआ पूज्य श्री महाराज जी के समय को ध्यान में रखते हुए दीदी माँ से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप इस आंदोलन में भगवती जगदम्बा की शक्ति के साथ आई। आपका पुनः पुनः स्वागत, आपकी भाव सुमनांजलि। जय श्री राम। ये तो कोई जय जयकार न हुई। प्रतिवाद भयंकर पूज्य परमहंस जी की स्मृति में यहाँ विराजे हो तो दिशाओं को गुंजरित करती थी उनकी वाणी। आप भी जरा सोफे और ये कुर्सियों का सहारा छोड़ दीजिए, मेरुदंड पर बैठिए अपने बल पर और जय जयकार कीजिए। बोलिए श्री राम जन्मभूमि की, अयोध्या नाथ की, सरयू मैया की, अवधपुरी की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, परमहंस भगवान की पुण्यतिथि महोत्सव की। मैं मंच पर विराजमान समस्त आचार्यों के चरणों में प्रणाम करती हूं। पूरे
विश्व के हिंदू जिनका नाम स्मरण करके अपने भविष्य की सुरक्षा को अनुभव करने लगते हैं, ऐसे सुनाम धन्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मैं आपकी उपस्थिति को भी वंदन करती हूं। पूज्य महंत जी जो दिगंबर अखाड़ा की परंपरा के संवाहक हैं, उनको प्रणाम करती हूं, और जिनके प्रेमपूर्ण आग्रह से मैं आपके बीच में खड़ी हूं, ऐसे हमारे राम लखन जी, उनको उनके तप तेज को भी, उनकी तेजस्विता को भी मैं आशीर्वाद देती हूं। धर्म प्रेमी बंधु, शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, आप सब जानते हो संत की कोई परिभाषा शब्दों में बांधी नहीं जा सकती। सब पुतले हैं हाड़ मांस के, अंतर्निहित भाव होता है। कुछ उज्जवल आलोकित रवि से कुछ में कुछ दुराव होता है। कोई दस्तावेज नहीं है इसको परिभाषित करने में। संत व्यक्ति या वस्त्र नहीं है, वो तो बस स्वभाव होता है। परमहंस जी महाराज, वो परमहंस ही नहीं नाम से, वो परमहंस व्यक्तित्व से, रोम रोम से परमहंस। चर्चाएं होती हैं उनकी कि सदरी पहनते थे वो, और जब तक वो फट नहीं जाती थी तब तक उसे बदलते ही नहीं थे। कल मैं याद कर रही थी उलझे वालों वाले परमहंस जी पर सुलझे चित्त वाले परमहंस जी, मटमैले वस्त्र पहने परमहंस जी पर उज्जवल निर्दोष निर्मल अंतःकरण वाले परमहंस जी, पापियों को अपनी वाणी से भयभीत करने वाले परमहंस जी पर अपनों को हृदय से लगा के अश्रुपात करने वाले परमहंस जी, मनुष्यों ही नहीं बानरों की भी क्षुधा निवृत्ति के लिए रोज छत पर बैठकर चने बांटने वाले परमहंस जी, या फिर सब्जी बेचने वाली किसी देवी की पूरी सब्जी की टोकरी खरीद के बानरों को लुटा देने वाले परमहंस जी, दिगंबर अखाड़ा की देहली पर बैठकर अंतर करुणा से भरे पर जाज्यवाल वीरता का उद्घोष करने वाले परमहंस जी, अगर उनका प्रादुर्भाव न हुआ होता तो हमें श्री राम जन्मभूमि के इस भव्य मंदिर के दर्शन करने से हम वंचित रह जाते। आधारशिला पवित्र होती है, आधारशिला सुदृढ़ होती है, तब भव्य मंदिरों का निर्माण होता है। एक ही बात परमहंस जी महाराज, अभी योगी जी यहां बैठे हैं, उनके गुरुदेव और परमहंस जी, उनकी जब वार्ता होती थी वो चुटकी भरते थे, एक दूसरे के साथ विनोद करते थे, तो पूरा मंच ठहाकों से गूंज जाता था। मित्रता कैसी होती है, पुत्र होना कैसा होता है, गुरु होना कैसा होता है। मैं पुण्यतिथि पर अभी उनका स्मरण करते हिंदू जाति को एक बात का निवेदन करना चाहती हूं। हम सब लोग अपने श्रेष्ठ कार्यों के लिए जो कार्य कर रहा होता है उसको सलाह देते हैं। सलाह देने में हम बहुत आगे हैं। एक बार बीमार होकर देख लीजिए, पूरा मोहल्ला नगर सलाह देने आ जाएगा और आपका माथा खराब हो जाएगा। परमहंस जी महाराज संतों से जो कहते थे उसका सार तत्व क्या है? भूमि पर नहीं, नदी की धार में गिर गया चिड़िया का घोंसला और उसमें उसके बच्चे बह गए। नदी को चिड़िया ने कहा, मेरा बच्चा लौटा दो नदियां। नदिया बोली कि चिड़िया, मैं जिसको पी जाती हूं, जिसको लील जाती हूं, उसको दोबारा वापस नहीं करती। चिड़िया ने कहा, अगर तुमने मेरा बच्चा नहीं लौटाया तो मैं तुझे लील जाऊंगी, तुझे पी जाऊंगी। नदिया बोली, ये चोंच भर पानी और बित्ते भर तेरा शरीर, तो दम्भ पालती है, मुझे पी जाएगी, मेरा जल सुखा देगी। लेकिन उस चिड़िया ने जल पी पी के बाहर फेंकना प्रारंभ किया। फिर एक और चिड़िया आई, उसने कहा, क्या कर रही हो? बोले, नदी मेरा बच्चा लील गई, मैं नदी को लील जाऊंगी। और चिड़िया बोली, पागल हो गई क्या? कभी ऐसा भी हो सकता है? उस चिड़िया ने कहा, सलामत दो, साथ दो। फिर दूसरी चिड़िया पानी पीने लगी, फिर 10 आई, सलाह नहीं, साथ दो। फिर सैकड़ों आ गई, फिर हजारों आ गई, फिर लाखों आ गई। सारी चिड़िया नदी का पानी पी पी के बाहर फेंक रही हैं। क्या करना है? नदी को लील जाना है। पक्षी राज गरुड़ जी महाराज को समाचार पहुंचा कि आपकी प्रजा तो नदी सुखाने में लगी है, आप यहां क्या कर रहे हो? गरुड़ जी बोले कि पागलो, बुद्धि से काम नहीं लेते हो क्या? पक्षी कैसे नदी सुखा देंगे?
तो पक्षी बोले, पक्षीराज सलामत दो, साथ दे दो। फिर गरुड़ जी महाराज भगवान के पास पहुंचे, प्रभु 3 दिन की छुट्टी दीजिए, आपका काम नहीं करूंगा। भगवान बोले, गरुड़ कहां जा रहे हो? गरुड़ बोले, प्रभु मेरी प्रजा नदी सुखाकर बच्चे लौटाने के संकल्प के साथ हैं और वो लोग एक साथ हैं। प्रभु मैं राजा हूं उनका, कदाचित मुझे भी तो वहां जाना पड़ेगा। तो भगवान बोले, गरुड़ वो मूर्ख है, पागल है, क्यों कर रहे हैं ऐसा पता नहीं, पर आप तो बुद्धिमान हो, आप तो कुछ समझो। गरुड़ बोले, प्रभु सलामत दो, साथ दे दो। और जब श्री हरि प्रकट हुए नदी के तट पर, तो उन्होंने नदी से कहा, नदी लौटा दे पंछियों के बच्चे, क्योंकि ये जितनी जमात खड़ी है ये सलाह देने वाली नहीं है, ये शुभ कर्म के लिए साथ देने वाली है, इसीलिए लौटा दीजिए उनके बच्चे। याद रखना बंधु भगिनी, जब सारा समाज किसी शुभ संकल्प की पूर्ति के लिए बिना विकल्पों के साथ देता है, सलाह नहीं देता, तो श्री हरि भी उस कार्य को संपन्न करने के लिए सबके बीच में आकर प्रकट हो जाते हैं। मैं हिंदू जाति से निवेदन करूंगी, पुण्यतिथि है उनकी और उनके संकल्प थे श्री राम जन्मभूमि, और एक संकल्प है कृष्ण जन्मभूमि, और तीसरा संकल्प है काशी विश्वनाथ। यहां अयोध्या के गौरव की स्थापना की जिन्होंने, शिखर बनकर चमक रहे हैं, आदरणीय योगी जी यहां बैठे हैं। कृष्ण जन्मभूमि हमें मिले, काशी विश्वनाथ के नंदी की प्रतीक्षा पूरी हो जाए और आर पार अखंड भारत का संकल्प परमहंस जी का पूर्ण हो, इसके लिए हम सब संकल्पबद्ध होकर एक दूसरे को सलाह न देकर जब साथ देंगे तो उन संकल्पों की भी पूर्ति होगी। मैं दिगंबर अखाड़े की इस जाज्वल्यमान परंपरा को प्रणाम करती हुई अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय भारत, जय श्री राम। दीदी माँ को बहुत बहुत साधुवाद। मैं विलंब नहीं करता हुआ मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा कि श्री महाराज जी का उद्बोधन हम सबको प्राप्त हो। श्री महाराज जी के भाव प्रति भाव सुमनांजलि समर्पित। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, सरयू मैया की, सरयू मैया की, भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतिये हर हर। श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के पूज्य महंत पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की 23वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में, इस संपूर्ण कार्यक्रम के जो प्रेरक हैं दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत पूज्य सुरेश दास जी महाराज, जिनके श्रीमुख से आप सभी श्रद्धालु जनों को श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे पूज्य संत डॉक्टर राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज, पूज्य संत डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित जिनका सानिध्य कल भी और अभी आप सबको प्राप्त हुआ है, ऐसे आदरणीय साध्वी रितंबरा जी, जगतगुरु राघवाचार्य जी महाराज,
जगत गुरु विश्वेश रत्ने दास जी, श्री महंत जन्मेजय जय शरण जी महाराज, श्री महंत माधव दास जी महाराज, महंत गंगादास जी महाराज, महंत शिव शंकर दास जी महाराज, महंत भरत दास जी महाराज, महंत रविंद्र दास जी महाराज और इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक दिगंबर अखाड़ा के उत्तराधिकारी श्री महंत रामलखन दास जी महाराज, सभी पूज्य संतजन, हमारे जगत गुरु विद्या वाचस्पति के रूप में जिनके श्रीमुख से आपने प्रारंभ में उनकी वाणी को सुना, ऐसे पूज्य महाराज जी भी जगत गुरु रामानुजाचार्य जी के रूप में हमारे बीच में उनका सानिध्य सदैव प्राप्त होता है। पूज्य महाराज जी की ये 23वीं पुण्यतिथि है। मैं इस अवसर पर पूज्य महाराज जी की पुण्य स्मृतियों को नमन करते हुए उनके श्री चरणों में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश की सभी राम भक्तों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 23वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं। हम सब जानते हैं पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के बारे में। जीवन का केवल एक ही ध्येय था और वह ध्येय था श्री राम जन्मभूमि पर उनके आराध्य प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का। गोरक्षपीठ से उनका संबंध बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई पारिवारिक संबंध हो। और वही सानिध्य लंबे समय तक उनका, अंतिम समय तक उनका मिलता रहा। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन 1949 से लेकर के जब तक उनका भौतिक शरीर था तब तक कोई ऐसा वर्ष नहीं और कोई ऐसी घटना नहीं जिसमें उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी न रही हो। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित था। यह अक्सर होता है जब हम भारत की स्थिति के बारे में और भारत के अतीत के बारे में जानकारी लेते हैं, हमें बहुत कुछ जानने सीखने का एक अवसर मिलता है। बंधुओं, हम सब इस बारे में ध्यान रखें, इतिहास केवल पढ़ने और परीक्षा में प्रश्न पत्र का उत्तर देने का माध्यम नहीं होता है। इतिहास एक प्रेरणा भी होती है, एक सबक भी होता है। इतिहास के अतीत के गौरवशाली क्षणों पर गौरव की अनुभूति होती है, गर्व की अनुभूति होती है। वह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। लेकिन अतीत की गलतियां हमारे सामने इतिहास के रूप में परिमार्जन का एक माध्यम भी हम सब के लिए होता है। जब भी हम उसकी अनदेखी करते हैं, इसका मतलब हम अतीत के उन गलतियों को दोहराने का फिर से प्रयास कर रहे हैं। यह देश गुलाम क्यों हुआ? हम 2026 में हैं। (1526) में, आज से 500 वर्ष पहले, आज का जो संबल है, इस संबल में
श्री हरिहर मंदिर को तोड़ करके वहां पर एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया गया। 1528 में अगर उसकी प्रतिकार 1526 में एकजुट होकर के संभल में हुई होती तो कदाचित 1528 अयोध्या में दोहराने का दुस्साहस कोई नहीं करता। यानी मात्र 2 वर्ष के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम के मंदिर को क्षतिग्रस्त करके सनातन धर्मावलंबियों को अपमानित करते हुए एक गुलामी का ढांचा खड़ा किया गया। और सनातन धर्मावलंबी भी कभी मौन नहीं रहा, चुप नहीं रहा, विभाजित था, बटा हुआ था। गुलामी के पूर्व ऐसा नहीं कि उसके पास बल, बुद्धि या वैभव की कमी रही हो, वह सब कुछ था। कमी थी तो एकता की कमी थी, एक दिशा में, एक स्वर में, एक साथ चलने की कमी थी। हम बटे थे और इसीलिए तो कटे थे। बार बार यही प्रश्न खड़ा होता है। आज 14 अगस्त है। चौदह अगस्त 1947 को आजादी के एक दिन पहले तब केवल हिंदू और सिख ही नहीं कटा था, तब भारत भी कटा था। आज से ठीक 79 वर्ष पहले सनातन राष्ट्र के रूप में जो भारत आदिकाल से एक इकाई के रूप में रहा हो, वह भारत कटा तो हिंदू भी कटा। कोई प्रश्न नहीं पूछता। आज भी जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर निर्दोष हिंदू मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, और ये हर व्यक्ति जानता है कि मरने वाला जो हिंदू है ये सभी दलित समुदाय से है। एक भी जवान भारत के अंदर उन राजनीतिज्ञों के मुंह से नहीं निकलती है जो भारत के अंदर एक होने वाली किसी घटना में हाय तौबा एक करके पूरे देश के अंदर घूमते हैं। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। वहां की घटना में कोई शब्द नहीं निकलते, वे मौन होते हैं। 14 अगस्त 1947 की घटना के लिए किसकी जवाबदेही थी? कौन जिम्मेदार था उसके लिए? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको सत्ता चाहिए थी। उनको देश की प्रजा से, देश की उस समय के भारत की अन्य बहुसंख्यक प्रजा से कोई लेना देना नहीं था। एन केन प्रकारेण सत्ता चाहिए। और याद करिए, आज भी वही स्थिति है। नाम बदले होंगे, चेहरे बदले होंगे, कार्य पद्धति वही है जो 15वीं सदी में देखने को मिल रही थी, आक्रांताओं के समय देखने को मिल रही थी। उसके उपरांत भी अलग अलग घटनाओं में जो कुछ भी हम देख रहे थे, वही चीज आज भी वही उसी स्तर पर वही सब देखने को मिलता है। हमें फुर्सत नहीं होती इन घटनाओं को आपस में जोड़ने की। मैं बहुत जगह था, संभल के बारे में हमेशा से मान्यता थी कि संभल तो वहां पे जाने लायक स्थिति नहीं है। संभल को बने हुए लगभग 30 साल हो गए, उनका जिला मुख्यालय नहीं बन पाया। तो मैं यही जानने के लिए कि भी संभल में जिला मुख्यालय क्यों नहीं बन पाया, इसके बारे में आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसको लेके कुछ विवाद खड़ा किया गया।
माननीय न्यायालय ने वहां पर 1996 तक जामा मस्जिद, जो पहले हरिहर मंदिर था, हरिहर मंदिर के मुद्दे को लेकर के, जहां पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास वह स्थल था, उस स्थल के सर्वे का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया और वहां पर एक टीम आकर के इसकी सर्वे करने लग गई। इसी को लेकर के उपद्रव प्रारंभ होता है और प्रारंभ होने के बाद उस उपद्रव का निशाना पुलिसकर्मी थे और उसका निशाना निर्दोष हिंदू था। 1947 से कमोवेश कोई वर्ष ऐसा नहीं बीता था जब वहां दंगे न हुए हो, भीषण दंगे न हुए हो। 1976 और 1978 में तो इतना भीषण दंगा हुआ था, एक साथ 150 हिंदू मार दिए गए, एक घर में बंद करके आग लगा करके आग के हवाले कर दिए गए। और 1996 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने बड़ी बेशर्मी के साथ वे सभी मुकदमे वापस ले लिए। एक भी दरिंदे को कोई सजा नहीं मिली। स्वतंत्र भारत में सामूहिक नरसंहार की वह घटना, तब 2024 में मुझे जानकारी मिली कि ईएसआई की टीम पर हमला हो रहा है, पुलिस को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो मैंने फोन उठाया, मैंने पूछा भाई ये हमला कैसे और फोर्स क्या कर रही है, इन दंगाइयों को चिन्हित करके क्यों नहीं इन पे कार्रवाई करते हो। पुलिस ने जब कार्रवाई प्रारंभ की और उसके बाद दंगा तो नियंत्रण में हुआ, लेकिन दंगा नियंत्रण में होने के बाद फिर हमने जब जानकारी लेने की कि आखिर संबल है क्या। हम लोग केवल अपने धर्म ग्रंथों में संबल की चर्चा पाते थे। श्री हरि विष्णु का जो 10वां अवतार होने जा रहा है उसी संबल में होने जा रहा है, ये मान करके हम लोग ये मानते थे कि संबल में होगा। लेकिन इस प्रकार की अराजकता हो, इस प्रकार का रावण राज हो, यह कल्पना नहीं थी। और उसके बाद जब हमने वहां पे पूरी एक टीम लगाई कि भाई देखो ढूंढो क्या है वहां, तो पता लगा कि साहब संबल में केवल हरिहर मंदिर नहीं है, 67 तीर्थ थे वहां, 67 तीर्थ, 19 कूप थे, ये सब पे कब्जा हो गया है। हमने कहा इसको खाली करवा लो, अब खाली करवाओ इनको। जैसे यहां पे 14 कोसी, पंचकोसी और 84 कोसी की परिक्रमा अयोध्या धाम की होती है, ऐसे संबल में 24 कोसी परिक्रमा वहां पर होती थी। उसी 24 कोसी परिक्रमा के अंदर ये 67 तीर्थ थे, सब पे कब्जा था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने सारे कब्जे हटवाए। 10,000 एकड़ भूमि पर जहां कब्जा था, उस सारे कब्जे हम वापस लेकर के अब वहां के गरीबों को, वहां के दलितों को, वहां के कमजोर लोगों को उन जमीनों का आवंटन भी कर रहे हैं और सरकार का अपना लैंड बैंक भी बन रहा है और जिला मुख्यालय का निर्माण भी अब वहां पे हम करने जा रहे हैं, बड़ा सा जिला मुख्यालय। हम आपसी झगड़े में फंसे हैं, जाति जाति के झगड़े में फंसे हैं। और जाति के झगड़े में कैसे हमारे तीर्थों पर कब्जे हो गए, कैसे उनका वहां का धार्मिक स्वरूप बदल दिया गया, देखना है तो संभल में वह घटना घटित हुई थी और आज संभल फिर से बदल चुका है। अब वहां दंगा नहीं होता है, अब वहां शांति है, अब सौहार्द है। ऐसे ही अयोध्या के अंदर होता था। मुझे तो यहां पे बड़ी देवकाली मंदिर की मूर्ति एक बार चोरी हो गई। मैं गोरखपुर में था, मैं सांसद था गोरखपुर से, मुझे जानकारी मिली और मैं आया था यहीं दिगंबर अखाड़ा में ही रुका। वहां से मेरे साथ कुछ लोग गोरखपुर से भी आए थे, कुछ लोग यहां अयोध्या धाम के संतगण भी इकट्ठे हुए। फिर आंदोलन प्रारंभ हुआ, तब भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। प्रभु श्री राम की
इष्ट देवी है। और आंदोलन शुरू हुआ फिर, और कुछ ही दिनों के बाद फिर वो प्रतिमा बरामद हो गई। कैसे यहां पर पर्वों और त्योहारों से भी वंचित किया जाता था। क्या अयोध्या में वीरानी जैसी स्थिति होती थी। अयोध्या बिजली के लिए तरसता था। अयोध्या को कैसे लोगों ने संकरी गलियों और गंदगी का एक पर्याय बना करके रखवा दिया था। यहां के घाट, राम जी की पेड़ी, वहीं पे सरयू जी का जल सड़ता रहता था, काई जमी रहती थी। श्रद्धालु आता था, एक आंख, दोनों आंखें बंद करता था, नाक को बंद करता था, डुबकी लगा करके किसी प्रकार से बाहर निकल पड़ता था। आज का बदलाव हुआ अयोध्या। एक बार फिर से हमें त्रेता युग का स्मरण कराता है। अब लगता है अयोध्या अयोध्या है। अयोध्या सप्तपुरियों में से प्रथम पुरी है, तो उसका अधिकारी भी थी तो केवल आध्यात्मिक रूप से नहीं, सांस्कृतिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी उस प्रकार की कुछ विशेष खूबी थी अयोध्या में। तब अयोध्या सप्तपुरियों में से प्रथम पुरी के रूप में मानी गई। आज अयोध्या के अंदर वह सब कुछ देखने को मिल रहा है। अब ये हमारे संतगण कोई जाता है देश के अंदर, दुनिया के अंदर कोई जाता है, तो अब कोई इनको चिढ़ाता नहीं, कोई इन पे टिप्पणी नहीं करता है। अयोध्या का नाम सुन करके कोई व्यक्ति 10 कदम दूर भी होगा तो इनके पैर पड़ने के लिए वह वहां से दूरी तय करके आकर के सम्मान देता है। यह है इन पूज्य संतों के तप और साधना का परिणाम। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान उन पूज्य संतों ने जो संघर्ष किया, सम विषम परिस्थितियों में जिन चुनौतियों से जूझे थे, वह अकल्पनीय थी। कोई उसकी कल्पना नहीं कर सकता था। किस प्रकार की विषम परिस्थितियां थी, उन स्थितियों में वह संघर्ष हुआ था। लेकिन यह हम सब हिंदुओं की त्रासदी है कि जब अयोध्या में प्रभु का राजतिलक होना है तब उन्हें वनवास दे दिया जाता है, क्योंकि कोई ना कोई मंथरा आकर के फिर कुछ ना कुछ गुल खिलाने का काम करने लगती है। और यही कुछ अयोध्या के साथ फिर से हो रहा है। अयोध्या धाम पर निशाना साध करके इसी बहाने केवल अयोध्या को नहीं, केवल राम जन्मभूमि को नहीं, सनातन धर्म फिर से एक बार विधर्मियों की निशाने पर हैं। और चेहरे वही हैं जिन्होंने कभी 1947 में मौन साध लिया था, जो कभी बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के कत्लेआम पर मौन साध लेते हैं। और ये वही लोग हैं जो आज राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान राम भक्तों के विरोध में अस्त्र शस्त्र के साथ खड़े होकर के उन पे लाठी और गोली का प्रहार करने में संकोच नहीं करते थे। ये वही लोग हैं जो राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपनी पूरी टीम खड़ी करके पूरे फैसला राम जन्मभूमि के पक्ष में ना आने पाए, इसके लिए पूरी एड़ी चोटी लगा लेते हैं। ये वही लोग हैं आज वे राम राम जपते हुए काल नेमी के रूप में फिर बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, हमें इन काल नेमियों को पहचानना होगा। ये ना राम के भक्त हैं। कल मैं देख रहा था एक दल संसद की कार्रवाई जब अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई तो वे दिल्ली में, वहां एक प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर में वहां जाकर के फिर वहां पे आंदोलन कर रहे थे। तो मैंने कहा भी देखो, काल नेमियों को तो बजरंगबली बहुत अच्छी ढंग से पहचानते हैं। इन काल नेमियों की पहचान तो बजरंगबली से ज्यादा कौन कर सकता है। बजरंगबली मानते हैं कि मेरा भक्त नहीं, ये बाबरी के भक्त हैं। ये बजरंगबली के भक्त नहीं हो सकते। जो बाबरी का भक्त होगा वह बजरंगबली का भक्त नहीं हो सकता है। और उसको चिन्हित, उसको पहचानने की सामर्थ्य बजरंगबली में है।
लेकिन बजरंगबली के भक्तों को भी पालना पड़ेगा। उस प्रकार की सामर्थ्य विकसित करनी पड़ेगी, हम उनको पहचान सकें, उनको जान सकें। निशाना सनातन धर्म है, निशाना अयोध्या धाम है और निशाना श्री राम जन्मभूमि है। जिस अयोध्या में चढ़ावे की चर्चा वे करते हैं, मुद्दा क्या था? श्री राम जन्मभूमि में चढ़ावा चोरी से संबंधित एक प्रकरण सामने आया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने इसके लिए सिफारिश की, एसआईटी बनी, एसआईटी के अनुसार कार्रवाई हुई, कार्रवाई चल भी रही है। उसका नाम चंदा चोरी के साथ जोड़ा गया है। देखो मामला कहां से कहां पहुंच रहा है और फिर कैसे ये लोग कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या राम भक्तों को वह जो अपराधी था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है? दूध का दूध, पानी का पानी, ये पहले दिन से कह रखा है और उसके अनुरूप इस पे कार्रवाई करने के लिए सरकार भी और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी पूरी तरह कृत संकल्पित है। इसमें कोई संदेह किसी को होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिन भी संतों ने राम जन्मभूमि आंदोलन में योगदान दिया वे किसी स्वार्थवश नहीं, उनका योगदान उस पूरे अभियान में केवल एक लक्ष्य को लेकर के कि चाहे जो भी हो, प्रभु श्री राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण हो, गुलामी का ढांचा हटे, राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो। और आज जब वह कार्य संपन्न हो गया, जो लोग अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने का विरोध किए हो, जिन लोगों ने श्री राम जन्मभूमि से जुड़े हुए पूरे आंदोलन का विरोध किया हो, जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चलाए हो, जिन लोगों ने राम जन्मभूमि के खिलाफ लड़े जाने वाले मुकदमे में लंबी चौड़ी पैरवी की हो, वे आज अपने आप को राम भक्त घोषित करके लोगों के चेहरों पर, राम भक्तों के चेहरे पर धूल झोंकने का कुत्सित प्रयास भी कर रहे हैं। हमें समझना होगा इन लोगों से और उतना ही सतर्कता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग सत्ता के मद में देश की कीमत पर सत्ता चाहते हैं। इन्होंने देश की कीमत पर सत्ता प्राप्त की थी। 1947 में अगर कांग्रेस एक बार अड़ गई होती तो देश का विभाजन नहीं होता, देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन नहीं होता, देश का विभाजन नहीं होता और सरकार शक्ति के साथ रोकी होती। कोई लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल या कोई नरेंद्र मोदी जैसा देश का प्रधानमंत्री होता तो लाखों हिंदुओं का कत्लेआम नहीं होता, कतई नहीं होता। इनकी पीड़ा क्या है? इनकी पीड़ा है कश्मीर में शांति क्यों हो रही है, कश्मीर में धारा 370 समाप्त क्यों हो गया। इनकी पीड़ा क्या है? इनकी पीड़ा है देश के अंदर माओवाद और नक्सलवाद क्यों समाप्त हो गया। इनकी पीड़ा क्या है? इनकी पीड़ा है कि पूर्वोत्तर के राज्यों का उपद्रव क्यों समाप्त हो गया, क्योंकि ये इनके कमाई के जरिए थे। अपने आकाओं को खुश करके देश को स्थिर करने का इनका माध्यम था और इसीलिए देश को कभी जातीय आधार पर, कभी भाषाई आधार पर, कभी क्षेत्रीय आधार पर ये लोग बांटने का पाप किए हैं, लगातार पाप किए हैं और आज भी वही पाप कर रहे हैं। हम सब सनातन धर्मावलंबियों का सबसे जो खराब स्थिति हमारी होती है वह तब होती है जब हम लोगों के बारे में, भारत की स्वाधीनता के एक महानायक है वीर सावरकर। वीर सावरकर बार बार कहते हैं इन मुद्दों को लेकर के कि हम सब सनातनियों की जो सबसे बड़ी कमी है वो कमी है कि हम आसानी से विश्वास कर लेते हैं ऐसे लोगों पर जो चोला बदल करके, गिरगिट की तरह रंग बदल करके हमारे सामने आते हैं, थोड़ा सा गिघियाते हैं, हम उन पर सहसा विश्वास कर लेते हैं। हमें कसौटी पर खरा उतरने वाले उन लोगों को मजबूती के साथ देखना होगा जिन लोगों के कारण आज इस सुखद अनुभूति हुई है। आज अयोध्यावासी हो
या फिर उत्तर प्रदेश वासी, अगर वह अयोध्या का वासी अब अयोध्या के बाहर कहीं जाता है, सम्मान पाता है। उत्तर प्रदेश का वासी अगर उत्तर प्रदेश के बाहर देश के अंदर कहीं जाता है तो सम्मान पाता है। अगर भारत का वासी है और भारत के बाहर कहीं जाता है दुनिया के अंदर तो सम्मान पाता है। इस सम्मान कांग्रेस के समय क्यों नहीं था? यूपीए सरकार के समय क्यों नहीं था? तब सनातन धर्म की चर्चा क्यों नहीं होती थी? तब भारत की चर्चा क्यों नहीं होती थी? तब यूपी की चर्चा क्यों नहीं होती थी? तब अयोध्या के अंदर इस प्रकार का वैभव देखने को क्यों नहीं मिल पा रहा था? तब काशी में काशी विश्वनाथ धाम क्यों नहीं बन पाया था? मथुरा वृंदावन इस रूप में सस्ती भी तब क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? मुझे याद है 2017 में जब हम लोग अयोध्या में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे थे, तब मैंने कहा था कि मथुरा वृंदावन के लिए भी हम कुछ करेंगे अभी, और वहां पर भी कुछ कार्यक्रम आगे बढ़ने चाहिए, ब्रज क्षेत्र के बारे में भी। तो मुझे याद है समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था कि सपा की सरकार आएगी तो सपा कंस की मूर्ति लगाएगी। तो हमने कहा भाई कंस की सोच ही उनकी है तो उनसे इससे ज्यादा उम्मीद क्या कर सकते हैं। श्री वृंदावन बिहारी की कृपा कि उसके बाद उन्होंने उनको हमेशा के लिए ही विदा कर दिया। और बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबसे ही कहने के लिए आया हूं, आज जिस महापुरुष की इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब यहां एकत्र हुए हैं, एक सामान्य संत नहीं थे, असामान्य थे, एक ही ध्येय था। आप सोचो 1949 से लेकर के उस समय वहां अयोध्या में रामघाट पर रहते थे अपने पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, और तब से गोरक्षपीठ से जुड़े थे। 1949 से पहले से गोरक्षपीठ के साथ तब से उनका संबंध। जब मैं कभी लखनऊ की ओर जाता था सड़क मार्ग से, तो मेरे पूज्य गुरुदेव मुझे कहते थे, भाई मैं जब उनसे अनुमति लेने के लिए जाता था कि मैं लखनऊ जा रहा हूं। अच्छा, लखनऊ जा रहे हो, अयोध्या होते हुए जाओगे, काम करना वहां पे परमहंस जी महाराज से मिलते हुए जाना है, उनका आशीर्वाद लेते हुए जाना है। यानी एक आदेश उनका क्या होता था। या मैं कभी दिल्ली से आया और दिल्ली से लखनऊ होते हुए बाई रोड आ रहा हूं, लखनऊ में उतरा, वहां से सड़क मार्ग से गोरखपुर जा रहा हूं, मैं फोन करके बताता था, अच्छा अयोध्या होते आओगे, ठीक है, वहां पे दिगंबर अखाड़ा में परमहंस जी से मिलते हुए आना है। कोई संदेश नहीं, ऐसे आशीर्वाद लेके आओ। यानी एक ही आदेश होता था, कोई संदेश नहीं, कोई बातचीत का नहीं, केवल हालचाल लेकर के आओ। और परमहंस जी महाराज की स्थिति क्या थी? गोरखपुर जाते थे या उधर कहीं गए, महाराज जी हैं या नहीं है, उनके कमरे को खोल करके उनके कमरे में बैठे रहते थे। हम लोग भौचक रहते थे कि महाराज जी नहीं है, लेकिन परमहंस जी के लिए दरवाजा खुलता था और वहां बैठे हुए हैं। वहां बैठ करके कुछ और नहीं तो वहां के कर्मचारियों से कहते थे, भाई चलो जब तक महंत जी आएंगे तब तक रामायण सीरियल में देखूंगा, और रामायण सीरियल फिर देखने लगते थे। वहां कभी कोई चीज की आवश्यकता पड़ती थी तो बोलते नहीं थे, वो महाराज जी का सूटकेस ही उठा करके लेके चले आते थे। अब आए महाराज जी, कहां गए? भाई मेरा सूटकेस कहां चला गया? अच्छा वो परमहंस आया होगा, परमहंस जी आए होंगे, अच्छा बोल दो भाई सूटकेस मेरा वापस कर दें, जो चाहिए हम अपने आप व्यवस्था करवा देते हैं। यानी यह जैसे दो भाइयों का आपसी संपर्क और संवाद हो, और इतनी आत्मीयता। हम लोग जब आते थे क्या फक्कड़पन था। अभी यहां पे आदरणीय साध्वी रितंबरा जी जो बात कह रही थी,
क्या फक्कड़पन था। आते थे वही काली अल्फी पहन करके दिगंबर अखाड़ा के गेट पर धुनी रमा करके बैठे रहते थे। सर्दियों के दिन में आते थे, वहीं बैठे हुए थे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था इतना बड़ा संत इतनी सादगी के साथ इतना निश्चिंत होकर के बैठा हुआ हो। अंतिम दिनों में मुझे लखनऊ में कई बार दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। जब भी मैं जाता था आंखें खोलते थे, बेटा राम मंदिर का निर्माण होगा ना? हां होगा, जरूर होगा। अंतिम समय में व्यक्ति अपने शरीर के बारे में बात करता है, अपनी बीमारी के बारे में बात करता नहीं। एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य को लेकर के, एक ही जीवन का उद्देश्य लेकर के अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, जरूर बनेगा। आप लोग हिम्मत से काम लेना, हिम्मत से काम लेने की आवश्यकता है। और गोरक्षपीठ के कार्यक्रमों में आते थे, वो कहते थे कि जब भी जिस दिन इस मंच पर मैं नहीं आऊंगा, मानना कि अब परमहंस भौतिक रूप से इस दुनिया में नहीं है। और मैंने देखा कि अंतिम समय तक गोरक्षपीठ के कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति बनी रही। यानी अपने जो उन्होंने वचन दिया, उस वचन को उन्होंने अंतिम समय तक निभाया। उस वचन के अनुरूप उनका आचरण भी हमें देखने को प्राप्त हुआ। सरकारें आई गई, कोई सरकार उनको डिगा नहीं सकती थी, कोई उन्हें खरीद नहीं सकता था, कोई उन्हें धमका नहीं सकता था। आप सोचो ना, 1949 में जब रामलला का प्रकटीकरण हुआ, परमहंसी महाराज और बाबा अभिराम दास जी प्रदेश और केंद्र दोनों में कांग्रेस, लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया। 1990 में राम भक्तों पर जब गोलियां चलाई गई, उन्होंने कहा राम भक्तों का स्मारक कहीं बनेगा, दिगंबर अखाड़ा के बाहर बनेगा। डंके की चोट पर उन्होंने स्मारक बनवाने का काम किया था, सरकार रोक नहीं पाई थी। राम भक्ति का यह उत्पट स्वरूप देखने को बहुत कम मिलता है, और इसीलिए इन संतों की प्रेरणा हम सबको बार बार इस बात के लिए प्रेरित करती है कि जो ये वर्तमान की चुनौतियां हैं, ये चुनौतियां केवल चुनौती नहीं है, यह हमें चेतावनी दी जा रही है, चेतावनी। और हमें भी इसके प्रति उतनी सतर्कता के भाव के साथ खड़ा होना होगा, उतनी ही मजबूती के साथ खड़ा होना होगा। ये जो प्रहार आज हो रहे हैं अयोध्या में, जो कुछ भी नया करने का प्रयास यहां होता है, अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट बना तो लोगों को यह बुरा लग गया। जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, उन्होंने फिर एयरपोर्ट का विरोध करना शुरू कर दिया। यहां पे राम जी की पेड़ी बन रही थी, तब भी विरोध का स्वर फूटता हुआ दिखाई दे रहा था। यहां के संत विरोध में नहीं, आम राम भक्त विरोध में नहीं, लेकिन जो श्री राम लला के भव्य मंदिर के विरोधी थे, वे वहां भी विरोध करते हैं। यहां पे अच्छी कनेक्टिविटी हो, अच्छी सड़कें बने, रेलवे की अच्छी व्यवस्था हो, वायु सेवा से अयोध्या धाम जुड़े, यहां के घाटों का नवनिर्माण हो सके, श्री राम जन्मभूमि पे उन पूज्य संतों का, उन पूज्य परंपरा का, जिस परंपरा ने वैष्णव परंपरा के साथ साथ संतों की परंपरा को दिग्दिगंग तक गुंजायमान किया था, उन सब का सम्मान हो। जब इसका एक अभिनव प्रयास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा प्रारंभ होता है, तो ये प्रहार होने स्वाभाविक थे। सनातन द्रोही और हिंदू द्रोही मौन कहां रहने वाले हैं।
उनके स्वर फूटेंगे ही फूटेंगे, वे बोलेंगे ही बोलेंगे। हम लोगों को भी कष्ट हुआ था घटना, जब चोरी की घटना सामने आई थी, लेकिन कार्रवाई के बाद इस पे विराम लगना चाहिए था। राम भक्तों ने मौन साधा, लेकिन रामद्रोही अयोध्या धाम को, श्री राम जन्मभूमि को और सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए न केवल देश के अंदर वातावरण खराब कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर वातावरण खराब करके माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सबको इसके प्रति सतर्क होना होगा, इसके प्रति सजग होना होगा, अन्यथा आजादी की जो अधूरी ख्वाहिशें हैं इसको ये लोग और कुंठित करने का कुत्सित प्रयास करेंगे। ये लड़ाई एक लंबी चलने वाली लड़ाई है, यहीं पे विराम लेने वाली नहीं है और हम भी ठहरने वाले नहीं हैं। हम लोग भी ऐसा नहीं कि सत्ता के मद में हम लोग मौन हो जाएंगे। जो रामद्रोही होगा उससे अंतिम दम तक निपटेंगे और पूरी ताकत से उसका मुकाबला भी करेंगे। जो भी अयोध्या धाम और हमारे तीर्थों को अपमानित करेगा और सनातन द्रोही होगा, उससे हर प्रकार से निपटने की पूरी तैयारी होगी, पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। और मुझे लगता है इन पूज्य संतों के प्रति, पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के प्रति, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी स्मृति को नमन करना हमारा तभी सार्थक होगा, तभी उस पुण्य आत्मा को हम अपनी श्रद्धांजलि दे पाने के हकदार होंगे। अगर हमने पलायन का रास्ता अपनाया तो पलायन हमारी कायरता होगी, और कायरता नहीं बल्कि चुनौती का मुकाबला करने के लिए हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। एकजुट होकर के इस लड़ाई को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं आज के इस अवसर पर श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, श्री महंत रामलखन दास जी महाराज को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहां पर आज मुलुक पीठाधीश्वर पूज्य संत राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज की इस पावन कथा का आयोजन भी किया है। मुझे पिछले दिनों मुलक पीठ पर जाने का पूरा अवसर प्राप्त हुआ था और उस पीठ को प्रणाम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। कितनी पूज्य आध्यात्मिक परंपरा है, सैकड़ों वर्षों की विरासत को हमारे पूज्य संतों ने, गुरु शिष्य की परंपरा ने कैसे अक्षुण्य बनाए रखा हुआ है, मुझे देखने को मिला था। बहनों और भाइयों, आपने पिछले दिनों कुछ देखा होगा और मैं आपको स्मरण कराना चाहूंगा उसको लेकर के। मैं भौचक था। कुछ मौलवी ज्ञापन देने के लिए जगह जगह आ रहे थे, तो उसमें से एक, चाहे वह किसी कारण से रहा हो, लेकिन एक ज्ञापन मेरे पास भी पहुंच गया था। उसमें था कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, क्योंकि बहुत सारी यात्राएं निकलने लग गई हैं। मैं भौचक था। मैंने कहा भी पशु तो ये ज्ञापन देने वाला व्यक्ति है, उसकी बुद्धि पशुवत है। अरे गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, वह सनातन धर्म की माता है। गाओ विश्वस्य मातरः, उसको भारत की धरोहर के रूप में हमें सजोना चाहिए, अपने घरों में गौपालन का काम करना चाहिए। और हम लोग तो कर रहे हैं। मैं अपने आश्रम में भी करता हूं और मुख्यमंत्री के रूप में 16 लाख गायों का देखभाल करके गौशालाओं का संरक्षण, गौशालाओं के माध्यम से उनका संरक्षण करवा रहा हूं। हम लोग तो इसका काम कर रहे हैं। तो मैंने उन मौलवियों में से कुछ को फोन किया। मैंने कहा भी मुझे एक बात बताओ, ये तो हमारी सनातन धर्म की धरोहर है, भारत की धरोहर है, आपने पशु क्यों कहा? और यही पशु शब्द मैं तुम्हारे लिए उपयोग करूं, तुम्हें कैसा लगेगा? कहा साहब गलती हो गई। मैंने कहा ये गलती या शरारत?
शरारत बार बार क्यों? और ये तुम सिखाओगे हम हिंदुओं को कि गौ माता की पूजा कैसे करनी है? अरे हमारा तो कोई संस्कार गौ माता के बगैर होता ही नहीं है। हमारे यहां हर हिंदू का संस्कार है कि पहला ग्रास गौ माता का होता है और अंतिम श्वान का होता है। चींटी भी निकल जाए तो उसको झाड़ू से नहीं, चीनी और आटा डाल करके उसको भी, उसके सामने भी उसका हार अर्पित किया जाता है, क्योंकि उसका भी अधिकार है। तो मैंने कहा तुम सिखाओगे हमें इसके बारे में कैसे होना है पूजा, और उसको हम किस रूप में पूजें? ये उपदेश अपने कौम के अंदर देते, गौ तस्करी और गौ हत्या करना बंद कर देते, तो कम से कम हमारी जो पुलिस वहां लगी है उसको हम कुछ दूसरी जगह लगा देते। बहनों और भाइयों, ये भ्रम की स्थिति पैदा करने की जो दुरभिसंधि चल रही है, इससे सतर्कता और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। भारत गुलाम क्यों हुआ? दो ही कारण से, अंतर्विरोध और छल, यानी आपसी अंतर्विरोध, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर। जो आज के दिन पर चिल्लाहट ज्यादा जिनकी चल रही है, ये जाति को के नाम पे बांटने वाले लोग हैं। ये जाति के नाम पे बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, भाषा के नाम पे बांटेंगे, और फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फेक अकाउंट बना करके एक जाति को दूसरी जाति को गाली दिलवाएंगे, दूसरी जाति को पहली जाति को गाली दिलवाएंगे, आपस में लड़ाएंगे, वहां से षड्यंत्र करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से जातीय सम्मेलन करके समाज की एकता को भंग करेंगे, और जब कभी दंगे होंगे तो दंगाइयों को अपने आवास में बुला करके सम्मानित भी करेंगे। ये वही लोग हैं, उनसे सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। जो गलतियां अतीत में हुई हैं, उन गलतियों की पुनरावृत्ति होने की आवश्यकता न पड़े। पूज्य संतों के वचन पर चलते हुए हम सब जिस मजबूती के साथ श्री राम जन्मभूमि आंदोलन और उसके उपरांत आए परिणाम की सुखद अनुभूति का एहसास आज कर पा रहे हैं, अयोध्या धाम में, उत्तर प्रदेश में, देश में और पूरी दुनिया में, वह एहसास अनंत काल तक आप सभी को प्राप्त होता रहे, इसके लिए आप सबका आह्वान करते हुए मैं एक बार फिर से पूज्य महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के पूज्य श्री चरणों में नमन करते हुए, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे देता हूं विराम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत वंदन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के चरणों में। जैसा कि आप जान रहे हैं, पूज्य श्री परमहंस जी के प्रति अपनी भावमयी सुमनांजलि, और हम सभी अयोध्या वासियों, देशवासियों को भी कालनेमियों के कुटिल कुचक्र से बचने का सख्त आदेश जो हम